स्टूडेंट हूँ 90 प्लस में। आज मेंसुरेशन का पार्ट सेकंड स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको रेक्टेंगल के बारे में बताया था, जिसमें हम लोग फार्मूले कुछ समझे थे और क्वेश्चन भी हमने आपको करवाया था। आज का वीडियो जो है मेंसुरेशन का पार्ट सेकंड है, जिसमें हम स्क्वायर को कवर करेंगे। स्क्वायर के हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे और स्क्वायर के क्वेश्चन भी करेंगे और साथ में रेक्टेंगल के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर्स में सारे साइड क्या होंगे? इक्वल होंगे। ऑल साइड्स आर इक्वल। ए, बी, सी एंड डी। अगर हम इसकी बात करें, अगर ये ए है, अगर ये वाला साइड ए है तो ये वाला भी साइड क्या होगा? ए होगा। ये भी ए होगा और ये भी आपका ए होगा। ठीक है। इसके एरिया की बात करें, एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। साइड कितना दिया है? ए इंटू ए, यानी कि क्या आ गया? ए स्क्वायर। एरिया क्या आया? ए स्क्वायर। ठीक है। सेकेंड पेरीमीटर। अगर पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड कितना दिया है? ए। 4 इंटू ए, पेरीमीटर कितना हो गया? 4a, यानी कि 4 इंटू साइड। डायगोनल की बात करें, डायगोनल अगर निकालना हो, ये आपका क्या है? डायगोनल। तो डायगोनल की बात करें अगर, तो डायगोनल इक्वल टू, यहां पे कितना होगा? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल हो, सारे एंगल्स क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। तो 90 डिग्री जब होगा तो आपको डायगोनल यही निकालना है ना, यानी कि हाइपोटेनस निकालना है। क्या निकालना है? हाइपोटेनस निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम जाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो बेस कितना दिया है? ए। परपेंडिकुलर कितना दिया है? ए। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर अंडर रूट 2 ए स्क्वायर इक्वल टू 2a अंडर रूट 2a। ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, ए हो जाएगा अंडर रूट 2a। तो डायगोनल कितना आ गया आपका? अंडर रूट 2a। एक स्क्वायर वाला रूम है। अगर एक रूम है, उसका शेप कैसा है? स्क्वायर है। तो अगर उसका हम आपसे पूछें एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का क्या क्षेत्रफल निकालो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो क्या करेंगे आप? एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू क्या होगा? 4 इंटू ए इंटू एच, यानी कि जितना पेरीमीटर होगा, पेरीमीटर में क्या निकल? 4a, जितना पेरीमीटर होगा उसमें क्या करेंगे? h का, हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या निकल जाएगा? तो पता चल जाएगा हमको एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया। अच्छा, अगर हम डायगोनल को ये डायगोनल कितना दिया है? डायगोनल रूट 2a। अगर हम दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये डी स्क्वायर हो गया इक्वल टू रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 और ए का करेंगे स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या मिला? डी स्क्वायर बाई 2।
यहां से आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर का मतलब हो गया एरिया, ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, एरिया, और ये आपका डी स्क्वायर बाय 2, यानी कि एरिया का दूसरा फार्मूला आपको क्या मिल गया, अगर डायगोनल पता है आपको, अगर डायगोनल पता है तो उसका स्क्वायर करके और 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको क्या पता चल जाएगा, एरिया पता चल जाएगा। अगर आपको केवल डायगोनल दिया है तब भी आप क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर एंड द स्क्वायर ड्रॉ ऑन द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये डायगोनल है, डायगोनल से एक और स्क्वायर बन गया, यानी कि यहां से एक और स्क्वायर बन रहा है। तो जो पहले वाले स्क्वायर से और दूसरे वाले स्क्वायर का, दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा ये बताना है। तो हम मान लेते हैं ये लेट इसका साइड क्या है, x है, तो जब ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। तो एरिया, एरिया पहले वाले स्क्वायर का अगर एरिया निकालें, पहले वाले स्क्वायर का एरिया निकालें, यानी कि a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर साइड इंटू साइड। दूसरे का डायगोनल निकाल लेते हैं, डायगोनल जब निकालेंगे d इक्वल टू, यहां पे 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस निकालना है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा ना। तो डायगोनल इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 x हो गया डायगोनल। तो डायगोनल आपको मिल गया अंडर रूट 2 x पता चल गया। तो ये एक साइड आपको पता चल गया, तब और एक साइड जब पता चल गया, जितना अंडर रूट 2x है तो ये भी अंडर रूट 2x होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, इसका एरिया क्या होगा, नाउ a2 इक्वल टू अंडर रूट 2 x का स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। इसका क्या पूछा है आपसे, रेशियो पूछा है, तो रेशियो निकाल लेते हैं, a1 रेशियो a2 इक्वल टू, पहला कितना दिया x स्क्वायर, दूसरा कितना है 2x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म हो गया, यानी कि a1 का रेशियो a2 इक्वल टू कितना आ गया 1 रेशियो 2। दिस इज आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पेरीमीटर ऑफ a square field is 8x plus 16, what is the length of its diagonal। पेरीमीटर दे दिया है, कितना है, p इक्वल टू 8x प्लस 16। पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 4a, ये आपका हो गया 8x प्लस 16। 4a इक्वल टू, कॉमन इसमें क्या होगा, 4 कॉमन हो गया, तो 4 2 जा 8, x हो गया प्लस 4 4 जा 16, 4 से 4 खत्म हो गया, a इक्वल टू कितना हो गया 2x प्लस 4, ठीक है। डायगोनल निकालना है, डायगोनल इक्वल टू अंडर रूट 2a, a की वैल्यू पता चल गई, तो d इक्वल टू पुट कर दीजिए अंडर रूट 2 इंटू 2x प्लस 4, कॉमन ले सकते हैं, d इक्वल टू अंडर रूट 2, तो 2 कॉमन हो गया, तो 2 अंडर रूट 2 x प्लस 2, ये आपका डायगोनल हो गया आंसर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में पूछा है, हाउ मेनी स्टोन्स ऑफ साइज 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर विल बी रिक्वायर्ड ऑन अ स्क्वायर फ्लोर ऑफ साइड 6 मीटर। एक स्क्वायर फर्श है, इसमें कितने स्टोन लगेंगे, फ्लोर का साइड दिया है 6 मीटर,
तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर। ठीक है। आपसे पूछा है नंबर ऑफ स्टोन, नंबर ऑफ स्टोन, तो नंबर ऑफ स्टोन इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ स्टोन। ठीक है। तो एरिया ऑफ फ्लोर निकाल लेते हैं और एरिया ऑफ स्टोन। तो स्टोन का साइज क्या दिया है, साइज ऑफ स्टोन जो दिया है आपको, कितना दिया है, 20/30, तो 20 सेंटीमीटर बाई 30 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालेंगे, यानी कि L इंटू बी हो जाएगा। तो एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे, तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है यानी कि साइड इंटू साइड 600 मल्टीप्लाई बाई 600, और एरिया ऑफ स्टोन लेंथ इंटू 20 मल्टीप्लाई बाई 30, जो भी खत्म हो गया, 3 2 या 6, 2 से 2 खत्म हो गया, यानी कि 600 स्टोन इसमें लगेगी। क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 4:9, then what will be the ratio of their perimeters? 2 स्क्वायर है जिनका रेशियो एरिया का स्क्वायर एरिया का रेशियो दे दिया है 4:9, तो पेरीमीटर का रेशियो पूछा है। ठीक है। तो लेट A1 इक्वल, यानी कि पहले का एरिया जो दिया है, पहले का एरिया हम दे लेते हैं 4। ठीक है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर इक्वल टू 4। नाउ A इक्वल टू 2। ठीक है। A स्क्वायर √4, √4 का स्क्वायर 2। सेकेंड, दूसरा कितना है, A2 यानी कि 9, A1 रेशियो A2 इक्वल टू 4:9। ठीक है। इसका तो दिया है 4:9। तो दूसरा एरिया यानी कि A स्क्वायर, इसको A1 ले लीजिए, इसको A2 ले लीजिए। A2 का स्क्वायर इक्वल टू 9, A2 इक्वल टू 3 √9 यानी कि 3। ठीक है। तो पेरीमीटर निकालना है, तो P इक्वल टू 4 इंटू साइड यानी कि 4A1, तो P1 इक्वल टू 4 इंटू 2, P1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। क्लियर। दूसरा पेरीमीटर निकालेंगे, P2 4 इंटू A2, तो P2 इक्वल टू 4 इंटू 3, P2 इक्वल टू 4 3 12, P2 आ गया। अब पेरीमीटर का दोनों का रेशियो निकाल लो, P1 रेशियो P2 इक्वल टू, पहला कितना आया, पहला 8 है, दूसरा कितना है 12, तो 8 रेशियो 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो P1 रेशियो P2 इक्वल टू 2 रेशियो 3। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ फील्ड इज 30 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड, देयर इज अ रोड अराउंड इट आउटसाइड द फील्ड, द विड्थ ऑफ द रोड 2.5 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस रोड फॉर्म्ड। देखिए, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसके चारों तरफ एक रोड बनाया गया है। ठीक है। ये रोड है,
का लेंथ दिया है 30 मीटर। कितना दिया है? 30 मीटर। और ब्रीथ जो दिया है बी दिया है 10 मीटर। और इस रोड का विड्थ W दिया है 2.5 मीटर। 2.5 मीटर। पूछा क्या है? एरिया ऑफ पाथ। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, अगर आपसे पूछे एरिया ऑफ आउटर पाथ, यानी कि बाहर वाले का पाथ अगर पूछे, एरिया ऑफ आउट पाथ इक्वल टू L प्लस B प्लस 2W मल्टीप्लाई 2W। तो देखिए L कितना दिया है? 30 मीटर, 30 हो गया। B कितना दिया है? ब्रीथ 10 प्लस 2 इंटू W 2.5 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2.5। 30 10 40 प्लस 2 इंटू 2.5 5 2 इंटू 2.5 5 40 एंड 5 45 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 5 5 है 25 तो 5 कैरी कितना होगा 2 5 4 है 20 20 और 2 22 मीटर स्क्वायर। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए a field is 60 meter long and 40 meter wide. There is a road around it inside the field. The width of this road is 5 meter. Find the area of this road formed. इसी का जस्ट उल्टा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में आउटर पाथ का एरिया पूछा था, इसमें इनर पाथ का एरिया पूछा है। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, जिसका लेंथ आपको दिया है, लेंथ L 60 मीटर। L कितना दिया है? 60 मीटर। और ब्रीथ जो दिया है 40 मीटर। इसके अंदर एक रोड बनाया गया है, इसके अंदर एक रोड बनाया गया है जिसका विड्थ जो दिया है 5 मीटर, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर फील्ड हो और इसके अंदर एक रोड बना हो और इस रोड का आपसे एरिया अगर पूछे तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ इनर पाथ, एरिया ऑफ इनर पाथ इक्वल टू L प्लस B माइनस 2W मल्टीप्लाई 2W। और अगर मान लीजिए आउटर पाथ का एरिया पूछे तब यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और इनर का पूछेगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। L कितना दिया है? 60 मीटर। ब्रीथ कितना दिया है? 40 मीटर माइनस 2 इंटू ब्रीथ कितना दिया है? 5 मीटर, तो 5 हो गया, मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 60 40 100 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 माइनस 10 90 मल्टीप्लाई 90 इक्वल टू 900 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, जो साइड है इसके पैरेलल रोड बना है, ठीक है। इस साइड के भी पैरेलल रोड बना हुआ है। दोनों रोड जो है 90 एंगल पे कट कर रहे हैं, ठीक है।
इसी का आपसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है, इस रोड का एरिया पूछा गया। ठीक है, दिया क्या क्या, जो पार्क है इसका लेंथ L, L आपको कितना दे दिया है, 60 मीटर। पार्क का लेंथ कितना दिया है, 60 मीटर। और ब्रीथ दिया कितना, 40 मीटर। ठीक है, और जो विड्थ दिया है रोड का विड्थ कितना दिया है, 4 मीटर विड्थ दे दिया। ठीक है, 4 मीटर विड्थ, इसका भी कितना है, इसका भी सेम है, विड्थ 4 मीटर। ठीक है, अब इसका एरिया पूछा है आपसे, एरिया ऑफ पाथ पूछा है। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको एक रेक्टेंगुलर फील्ड हो और उसके बीच में उसके साइड के पैरेलल रोड बना हो, दोनों साइड में पैरेलल रोड, और उसका आपसे क्या पूछा है, एरिया पूछे। ठीक है, एरिया पूछे तो आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेलल path equal to area of parallel path equal to L plus B minus W multiply W। L कितना दिया है, 60, ब्रीथ कितना दिया है, 40, W विड्थ कितना दिया है, 4, मल्टीप्लाई 4, 60 40 100 minus 4 100 minus 4 96 multiply 4 4 6 जा 24 को 4 कैरी 2 4 9 जा 36 36 और 2 38 मीटर स्क्वायर, 384 मीटर स्क्वायर।